साथियों, एक मोर ने बताया कि किन किन जगहों पर अपनी पत्नी को अकेला ना छोड़ें। जी हाँ साथियों, एक मोर ने बताया कि हमें किन किन जगहों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो साथियों वह छोड़कर आपको चली जाएगी। जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथियों, इस कहानी को एंड तक सुनिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। बस साथियों, आपको इस कहानी को एंड तक जरूर सुनना है। साथियों, एंड तक जरूर सुने। आइए देर न करते हुए चलते इस कहानी की तरफ। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था और साथियों उस घने जंगल में पशु पक्षी रहा करते थे। और वहीं पर साथियों एक जंगल के बीच में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहा करता था। साथियों, वह मोर मोरनी का जोड़ा आपस में बहुत ही प्यार के साथ रहा करता था। वह किसी बात की उन्हें कोई भी चिंता नहीं थी। साथियों, वह इधर उधर घूम करके अपना पेट भर लिया करते थे। उसके बाद में साथियों वह अपने उस जंगल में आ जाया करते थे। लेकिन साथियों काफी समय हो जाता है, तब उस मोर मोरनी को एक चिंता सताने लगती है कि साथियों उनकी कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। जो मोरनी थी साथियों, उसके गर्भ से कोई भी अंडे नहीं उत्पन्न हो रहे थे। ना ही साथियों उनका कोई बच्चा था और ना ही साथियों वह मोरनी गर्भवती हुई थी। इसी बात को लेकर के वह मोर मोरनी का जोड़ा बहुत ही चिंतित रहता था साथियों। तभी साथियों वह मोर मोरनी इधर उधर भटकते रहते थे। एक दिन साथियों वह खाने की तलाश में दूर उस जंगल से दूर निकल जाते हैं, क्योंकि साथियों उस जंगल में उस दिन उन्हें चिंता बहुत हो रही थी कि ना तो हमारी कोई भी संतान है, ना तो ये गर्भवती हुई है। तभी साथियों वह अपने खाने की तलाश में बहुत दूर निकल जाते हैं। चलते चलते साथियों रास्ते में एक मंदिर पड़ता है और वहीं पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग उस मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर जा रहे हैं और सब अपनी अपनी जरूरतें को उत्पन्न कर रहे हैं। यह साथियों वह बातें सब सुन लेते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद हमें भी कुछ फल मिल जाए, यहाँ से हमारे भी कोई संतान प्राप्ति नहीं है। तभी साथियों वह मोर मोरनी वहीं पर ठहर जाते हैं और जैसे ही साथियों जब रात्रि का समय होता है, जब सूरज ढलने लगता है और शाम होती है, वैसे ही साथियों उस मंदिर से सारे मनुष्य वहां से चले जाते हैं और वहां पर उस मंदिर की जगह पर कोई भी नहीं रहता, सिर्फ एक पुजारी रह जाता है। तभी साथियों वह मोर मोरनी जो थे वह उस मंदिर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वह साथियों उस मंदिर में अपना मत्था टेक करके भगवान जी से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भगवान जी, हमें कोई तो संतान दिला दो। हमारे गर्भ से एक भी बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ है और ना ही मैं गर्भवती हूँ और ना ही मेरे कोई अंडा उत्पन्न हुआ है। तभी साथियों वह वहां पर मत्था टेक करके उस मंदिर में अर्जी लगा करके वहां से साथियों मोर मोरनी दोनों वापस आ जाते हैं और साथियों उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर जिस जंगल में वह रहा करते थे। तभी साथियों कुछ समय के बाद भगवान जी की ऐसी कृपा हुई, उस मोरनी ने 2 अंडे उत्पन्न किए साथियों। अब तो साथियों वह मोर मोरनी का जोड़ा बहुत ही खुश रहने लगा और वह अपने मन में यह सोचने लगे, चलो देर से ही सही पर हमें कुछ ना कुछ तो मिला कि जीवन में पहली बार हमें 2 बच्चों की उत्पत्ति होगी और हमारा आखिर वंश तो आगे चलेगा ही। तभी साथियों अंडों का दिन पूरा हो जाता है और उन अंडों में से साथियों छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। उन बच्चों को देख करके वह साथियों मोर मोरनी बहुत ही खुश रहा करते थे। लेकिन साथियों वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। अभी साथियों वह बच्चे ज्यादा तेज दौड़ने लायक नहीं हुए हैं। अभी साथियों वह बच्चे छोटे ही थे। तभी साथियों घड़ी की बात क्या होता है, उस जंगल में आग लग जाती है। जब साथियों जंगल में आग लग जाती है, तभी साथियों उस मोर ने देखा कि वह आग तो हमारे घोंसले की तरफ बढ़ती चली आ रही है। तभी साथियों उसने विचार किया कि अब कैसे जान बचाई जाए। एक तो साथियों वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और दूसरी बात साथियों वह अपने बच्चों को वहां से लेकर के नहीं गया तो वह उस आग में जल करके मर जाएंगे और अगर बच्चों के साथ में हम भी यहीं पर रहे तो हम भी मर जाएंगे। अब साथियों वह मोर देखता है कि वह आग धीरे धीरे उसके घोंसले की तरफ चली आ रही है। तभी साथियों वह मोर नहीं रुक पाता है यह सब देख करके और वह मोरनी से कहने लगता है कि अब क्या करें, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि हम इन बच्चों को बचाते हैं तो हम दोनों जल करके राख हो जाएंगे और हम इन्हें छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं। जीवन में पहली बार हमें 2 बच्चे मिले हैं
और हमें उन्हें इस मुसीबत में छोड़ के जा नहीं सकते। तभी साथियों ऐसा सोचते ही क्या होता है कि वह आग और तेजी से और पास में आ जाती है। जब साथियों कहते हैं कि जीव हो इंसान जब अपनी पर बन आती है, तब साथियों वह रिश्ते और नाते सभी भूल जाता है। तभी साथियों वह मोर ने सोचा और वह मोरनी से कहने लगा कि सुनो, एक काम करो कि इन बच्चों को यहीं पर छोड़ो और आप हमारे साथ चलो, अपने प्राण बचा सकती हो। तभी साथियों वह मोरनी कहने लगी कि बड़े बदतमीजी हो आप, कि पहली बार जीवन में बच्चों का मुख देखा है और पहली बार ही हम अपने बच्चों को इस तरह मौत के मुंह में ढकेल करके चले जाएं। तभी साथियों वह कहने लगा कि हे प्यारी, तुम पागल हो गई क्या? अगर हम और आप इस संसार में जिंदा बने रहेंगे, हम और आप इस संसार में जीवित रहेंगे, तो ये ऐसे बच्चे हमें पुनः प्राप्त हो सकते हैं। हमें भगवान जी की कृपा से इन बच्चों का साथ दोबारा मिल सकता है। और यदि हम या तुम में से दो में से एक या दोनों ही मर गए तो हमें वैसे भी बच्चे नहीं मिलेंगे। जब हमारी ही जिंदगी नहीं रहेगी तो हम इन बच्चों का क्या करेंगे? तभी साथियों वह मोरनी कहने लगे कि आज मुझे मालूम हुआ कि मर्द कितने हरामी हुआ करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चों को मौत के मुंह में छोड़ करके जा रहे हो। तुम करना क्या चाहते हो वो मुझे बता दो। तभी साथियों वह मोर कहने लगा कि ज्यादा प्रवचन मत सुनाओ। अगर तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं चलना है, अपनी जान तुझे बचानी है या नहीं, मुझे तो अपनी जान बचानी है। देख रही है ना, सारे पशु पक्षी यहाँ से भाग करके जा रहे हैं। क्या तुझे ही अपनी ममता दिख रही है? इन सभी पक्षियों को और पशुओं को अपनी ममता नहीं दिख रही है? और सुन, थोड़ी ही देर लगेगी, अगर तू यहाँ से छोड़कर नहीं गई तो तू जल करके भस्म हो जाएगी और फिर तेरे बच्चों को कौन बचाएगा और तुझे भी कौन बचाएगा? तभी साथियों वह मोरनी कहने लगी कि सुनो, तुम इतने पागल इंसान हो कि इतने निर्लज्ज इंसान हो कि बाप वो हुआ करते हैं जो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कि माँ बाप अपनी जान दे दिया करते हैं। लेकिन तुम कैसे हो, तुम कैसे जीव हो कि तुम अपने बच्चों को ही संकट में यहाँ से छोड़ करके जाने वाले हो। अब साथियों वह मोर समझ रहा है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इस मोरनी का भी अंतिम समय आ गया है और यह भी बहुत जल्दी मरने वाली है, क्योंकि इसे अपने बच्चों के ऊपर इतनी ममता मोह है कि इन बच्चों के चक्कर में यह खुद मर जाएगी। और ये मुझे मालूम पड़ गया कि अब ये इन्हें छोड़ करके नहीं जा सकती। तभी साथियों वह मोर ने कहा कि अब मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ और तुम अपनी जान बचा लो और तुम अपने बच्चों को यहीं पर छोड़ो। और यदि तुम इन बच्चों को बचाना चाहोगी, तुम भी इसमें जल करके राख हो जाओगी। मैं तुम्हें अंतिम बार कह रहा हूँ, लास्ट बार कह रहा हूँ, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ करके यहाँ से कहीं दूर चले चलते हैं। तभी तक साथियों वह आग बहुत ही नजदीक आ चुकी थी, बस तो साथियों थोड़ी ही दूर थी। अब साथियों वह मोरनी विचार करने लगी कि यह तो जाने वाले हैं, अगर हम दोनों मिलकर के कुछ कोशिश करें तो शायद अपने बच्चों को हम बचा लेंगे। लेकिन ये तो इतने बेकार निकले हैं कि इन्हें तो अपने बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और साथियों वह इतना कह करके वह मोर वहां से उड़ जाता है। और साथियों आग थोड़ी सी दूर है और वह मोरनी विचार कर रही है कि मेरा पति तो मुझे मुसीबत में छोड़ करके चला गया है। साथियों आंखों से आंसू निकलने लगे और रो रो के साथियों वह विलाप करने लगी, है भगवान जी कि ऐसा पति किसी स्त्री को ना दे जो मुसीबत में छोड़ करके मुझे और मेरे बच्चों को भाग गया है। तभी साथियों उस मोरनी ने विचार किया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अबे तो हमें कुछ करना चाहिए, इन अपने बच्चों की जान जरूर बचानी चाहिए। कैसे बचाएं अपने बच्चों की जान, यह सोचने लगी। तभी साथियों उस मोरनी ने देखा कि जहां पर उसका घोंसला बना हुआ था वहीं से थोड़ी दूर साथियों किसी गड्ढे में जल भरा हुआ था। फिर साथियों वह मोरनी एकदम उड़ करके गई और वह साथियों पूरी जाकर के उस गड्ढे में पानी में डूब जाती है। और साथियों कुछ तो उसने अपनी चोंच में पानी भरा और कुछ साथियों वह अपने पंखों को भिगो करके लौट के आई। तभी साथियों जो मुख में पानी भरा हुआ था उसने अपने पंखों पर उड़ेल लिया और उन पंखों से फड़फड़ा करके साथियों उस मोरनी ने अपने बच्चों को गीला कर दिया है। अब साथियों वह आग धीरे धीरे नजदीक बढ़ रही है। तभी साथियों वह मोरनी फिर दोबारा उड़ करके गई और फिर उसके बाद में वह अपने मुख में फिर भर करके लाती है, फिर अपने पंख भिजा करके आती है साथियों। और फिर उसके बाद में साथियों वह अपने बच्चों के ऊपर और पास की दूब घास के ऊपर छिड़क देती है। तभी साथियों वह मोरनी बार बार यही करती रही, उस नदी और गड्ढे में से पानी लाती रही साथियों। तभी साथियों वह लाती रही, कभी अपने बच्चों के ऊपर छिड़कती है तो कभी उस घास के ऊपर छिड़क देती है साथियों। लेकिन साथियों आग इतनी तेज थी कि ऐसा करने से हो क्या सकता है।
अब तो साथियों आग धीरे धीरे बहुत ही नजदीक आ रही है। लेकिन साथियों जो घास फूस थोड़ी भीग गई थी तो उसने साथियों आग में नजदीकी आने में बहुत टाइम लिया। तभी साथियों वह फिर भी नहीं मानी आग और आगे बढ़ने लगी। तभी साथियों वह मोरनी विचार करने लगती है कि अब तो मेरे बच्चे नहीं बचेंगे, अब मुझे ही अपनी जान देनी पड़ेगी, लेकिन मेरे बच्चे तो बच जाएंगे। तभी साथियों वह मोरनी अपने पंख फैला करके और जहां पर बच्चे थे वहीं पर पंख फैला करके बैठ जाती है और अपने पंखों में अपने बच्चों को दबा लेती है। जैसे ही साथियों आग की थोड़ी थोड़ी गर्मी लगी उस मोरनी को, लेकिन साथियों वह उड़ना तो नहीं चाहती और ना ही वह मोरनी उड़ी। लेकिन साथियों आग की गर्मी उसे सहन नहीं हुई, वह मोरनी वहां पर बेहोश हो जाती है। लेकिन साथियों वो किसी ने सच ही कहा जाता है कि जाको राके साइया उसे मार सके ना कोई और बालना बांका कर सके जो जग बैरी होए साथियों। जिसका साथियों संसार दुश्मन हो जाता है उसका ख्याल भगवान रखते हैं साथियों, उसको भगवान ही बचाते हैं साथियों, और उसे संसार में कोई भी मार नहीं सकता है। और उस टिटैरी को भी और साथियों उस मोरनी को भी शायद भगवान ही बचाना चाहते थे। तभी साथियों आग धीरे धीरे बढ़ रही है और उस आग की गर्मी से वह मोरनी बेहोश हो जाती है। तभी साथियों अपने बच्चों को उस पंख में दबा लेती है। तभी साथियों भगवान जी की ऐसी कृपा हुई, वही समय पर बारिश होने लगती है। तभी साथियों जैसे ही बारिश हुई उसी समय साथियों धीरे धीरे आग शांत हो जाती है। तभी साथियों उस मोरनी के ऊपर जो लपटों से आंच लगी हुई थी वह भी उस बूंदों से, बारिश की बूंदों से वह भी शांत हो जाती है। तभी साथियों उस मोरनी को होश आ जाता है और साथियों उसने चारों तरफ देखा कि आग बिल्कुल शांत हो चुकी है। तो उसने अपने नीचे झांक करके देखा कि बच्चे भी धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। लेकिन साथियों बच्चे मरने ही वाले थे क्योंकि आग बहुत तेज थी साथियों। तभी साथियों वह मोरनी बहुत तेज से जहां पर पानी भरा हुआ था वहीं पर दौड़ के गई और अपनी चोंच में पानी भर करके लेकर के आई साथियों, और अपने बच्चों के मुख में थोड़ा थोड़ा पानी डाला है साथियों। लेकिन साथियों माँ की ममता ये होती है, और माँ की ममता साथियों कैसी होती है यह भी इस कहानी में बहुत ही मन लगन के साथ में सुनने को मिलेगा। अब साथियों बात आ जाती है यहीं पर साथियों, यहीं से कहानी को गौर से सुनना साथियों। जब साथियों उस मोरनी ने अपने बच्चों के मुख में पानी ला करके डाला तभी साथियों वह बच्चे जीवित हो जाते हैं। तभी साथियों धीरे धीरे समय बीत रहा था। तभी साथियों वह मोर दूसरे जंगल में जा पहुंचा। तभी साथियों वह उस दूसरे जंगल में रहने लगा। तभी उस मोर ने विचार किया कि उस जंगल में आग लगी है, उस जंगल में ना तो मेरे बच्चे जिंदा बचे होंगे और ना ही वह मेरी पत्नी मोरनी जिंदा बची होगी, कि अब मैं जाकर के वहां पर क्या देखूं, अब तो मैं यहीं पे रहता हूं। तभी साथियों उसी वन में रहने लगा वह। उसने साथियों दोबारा आकर के अपने बच्चे और पत्नी की खोज नहीं की। साथियों भगवान जी की कृपा से वह मोरनी और मोरनी के बच्चे बच जाते हैं। धीरे धीरे साथियों वह मोरनी अपने बच्चों को पाल रही है। वही बड़ी खुश है साथियों वह मोरनी, और वह साथियों अभी अपने पति की याद बिल्कुल भूल चुकी थी। वह साथियों अपने पति की आस तो अपने दिल से निकाल चुकी थी, क्योंकि साथियों उसे बिल्कुल ही भुला चुकी थी वह, कि वह जान चुकी थी क्योंकि जो पुरुष इतने गिरे हुए होते हैं वह अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ करके इस मुसीबत में मुझे चले गए हैं, पर ऐसे पुरुष से संबंध ही क्या रखना मुझे। अब तो साथियों वह मोरनी अपने बच्चों के खातिर सब कुछ अपने बच्चों पर ही लौटाना चाहती थी साथियों वह अपने बच्चों को पालकर बड़ा करने के लिए वह दिन रात मेहनत करती है। जब साथियों उसके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं तो वह उस मोरनी के साथ चलने लायक हुए, तो उस मोरनी के पीछे धीरे धीरे दौड़ते हैं। और वह साथियों मोरनी यह सब देख करके बहुत ही खुश होती है, बहुत ही मगन होती है। तब साथियों उस मोरनी के बच्चे अब तो उड़ने लायक हो गए हैं और वह मोरनी के साथ इधर उधर खाना ढूंढने और रोने चुगने जाते हैं साथियों। वो साथियों कहते हैं कि विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है। जब साथियों वह मोरनी ने एक दिन उड़ान भरी, वह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। धीरे धीरे साथियों वह बच्चे उड़ते हैं और फिर गिर जाते हैं, फिर उड़ते हैं साथियों, फिर गिर जाते हैं। अब साथियों 6-7 दिन और निकल गए, वह बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। तभी साथियों उस मोरनी ने देखा कि मैं ये देखूं कि मेरे बच्चे कितनी दूर तक उड़ना चाहते हैं और वह कितनी दूर उड़ जाते हैं। तभी साथियों वह मोरनी कहती है, हे बच्चों उड़ो, तुम आज मैं ये देखना चाहती हूँ तुम कितने उड़ोगे। तभी साथियों वह मोरनी उसी दिशा में उड़ जाती है जिस दिशा में उसका पति छोड़ करके उसी दिशा में चला गया था। और वह साथियों यह भूल गई थी
कि इस दिशा में ही मेरा पति गया है। तभी साथियों उड़ते उड़ते उसी वन में पहुंच जाती है जिस वन में साथियों वह मोर रह रहा था। तभी साथियों एकदम से वहीं पर मोर बैठा हुआ था और वह साथियों मोरनी वहीं पर थक जाती है और बच्चे भी थक जाते हैं, तो वहीं पर आराम करने के लिए साथियों उसी जंगल में उतर जाते हैं। तभी साथियों उस मोर ने नजर घुमाई और उसे लगा कि यह मेरी पत्नी है क्या। फिर एकदम से उसने विचार किया कि मेरी पत्नी तो शायद जल करके मर गई होगी, ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती है। तभी वह सोचने लगा कि मेरी पत्नी तो अकेली थी, फिर बच्चे तो जल करके राख हो गए होंगे, हो सकता है कि इसने अपनी जान बचा ली हो। लेकिन ये इसके साथ में ये बच्चे कौन हैं, ये तो बहुत ही बड़े हो चुके हैं। लेकिन साथियों जैसे ही उस मोरनी ने उस मोर को देखा, तभी साथियों वह मोरनी पहचान जाती है कि यही वह मेरा मर्द है, यही मेरा वह लालची मर्द है जो अपनी जान बचा करके और हमें मुसीबत में छोड़ करके चला आया था। एकदम से साथियों उस मोर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हम पूछ लेते हैं एक बार कि पूछने में क्या जाता है। तभी साथियों यह सब सोच करके वह मोर उस मोरनी के पास में पहुंच जाता है। तभी साथियों उस मोर ने कहा कि क्या तुम वही मेरी पत्नी हो। तभी साथियों वह मोरनी कहने लगी कि कौन किसकी पत्नी है। तभी साथियों वह मोरनी बोली कि पत्नी थी लेकिन अब नहीं हूँ। हाँ, पत्नी पहले थी लेकिन अब नहीं हूँ। जो पुरुष, जो मेरा ही मर्द इतनी गंभीर हालत में और मुझे इस संकट की घड़ी में, इस कष्ट में छोड़ करके चला गया, उसके साथ कौन सा रिश्ता है। उसने कहा कि ये बच्चे कौन हैं। तभी साथियों वह मोरनी बोली कि ये इन बच्चों को तो तुम मरने के लिए छोड़ना चाहते थे। तभी साथियों वह मोरनी बोली अब तो मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं और तुमसे इनका नाता और इनसे तुम्हारा नाता कोई भी नहीं है, और ना तो मेरा तुमसे नाता, ना तो तुम्हारा मेरा नाता है। तभी साथियों वह मोर कहने लगा कि चलो गलती को माफ करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब तुम यहीं पर हमारे साथ में रहो। लेकिन साथियों वह मोरनी कहने लगी कि आग में भरी हुई थी और वह कहने लगी कि मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे साथ में रहना पसंद कभी भी नहीं करूंगी। तो जैसे लालची मर्द के साथ में मैं कभी भी नहीं रह सकती। तभी साथियों वह मोर ने पूछा कि हे बच्चों, तुम क्या मेरे साथ में आना चाहते हो। तभी साथियों वह बच्चों बोले कि तुम कौन हो, तुम हमारे क्या लगते हो। तभी साथियों मोर ने कहा कि हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमारे बेटे हो। तभी साथियों उन बच्चों ने कहा कि पिता वो नहीं होते हैं जो अपने बच्चों को मुसीबत में छोड़ करके वहां से उड़ करके चले जाएं। पिता वो होते हैं जो अपनी जान दे देते हैं और अपने बच्चों के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने देते हैं। तभी साथियों वह मोर उस मोरनी से झगड़ने लगा और वह उस बच्चे कहने लगे कि तुम्हारा कोई भी मुझसे नाता नहीं है। तभी साथियों वह मोर कहने लगा कि मैं तो इन बच्चों को लेकर के ही रहूंगा। तभी साथियों वह मोरनी कहने लगी कि क्यों। तभी साथियों वह मोर कहता है कि क्योंकि बच्चों से ही वंश आगे चलता है। तभी साथियों वह मोरनी कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन इन बच्चों को तुम्हारे साथ नहीं करूंगी, इन बच्चों को तुम्हारे हवाले भी नहीं करूंगी। तभी साथियों वह मोर वहां से उड़ करके पक्षी के राजा गरुड़ के पास पहुंच जाता है। तभी साथियों उन गरुड़ से अपनी विनय की और अपना सारा हाल बता दिया है। तभी साथियों उसने गरुड़ को इस तरह समझाया। मोर कहने लगा कि मैंने अपने बच्चों को पाल के बड़ा किया है और मेरी पत्नी मेरे बच्चों को मुझे नहीं दे रही है और मेरी पत्नी मुझसे अलग होना चाहती है। अब तो साथियों उस गरुड़ को कोई बात नहीं पता थी। तभी साथियों वह गरुड़ कहते हैं तुम अपने पत्नी और बच्चों को लेकर के हमारे सामने आओ। तभी साथियों दूसरे दिन आकर के उस मोर ने अपनी मोरनी से कहा है कि आपको हमारे राजा गरुड़ हैं उनके पास में आपको चलना है। तभी साथियों उस मोरनी ने सोचा कि चलो चलते हैं, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है तो हमें किस बात की टेंशन है, हम अपनी बात तो जरूर रखेंगे उसके सामने। तभी साथियों यह सब देख करके वह उस गरुड़ के पास में पहुंच जाते हैं। तभी साथियों वह गरुड़ कहने लगे कि क्या मोरनी तुम क्या कहना चाहती हो। तभी साथियों वह मोर से पूछा। तभी साथियों वह मोरनी कहती है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहती। तभी साथियों वह मोर से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी साथियों वह मोर कहने लगा कि ये बच्चे मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, लेकिन ये बच्चे और पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहते और इन बच्चों को मुझे दिलवा दीजिएगा, मैं अपने बच्चों को अपने साथ में रखना चाहता हूँ। तभी साथियों गरुड़ ने कहा कि क्यों मोरनी, तुम इस मोर के साथ में क्यों नहीं रहना चाहती हो। तभी साथियों कितनी बड़ी बात एक मोरनी ने कह दी है। वो साथियों ध्यान से सुनना, इंसान के जीवन में भी बहुत कुछ बदल करके जा सकती है। तभी साथियों मोरनी ने कहा कि हे महाराज मेरी एक बात सुनिए, ध्यान लगाकर सुनना। फिर साथियों मोरनी ने अपना पूरा वृत्तांत
अपना साथियों अपनी बीती सारी सुना देती है और साथियों वह सब कुछ बता देती है कि उस आग से किस प्रकार उसको बचा करके अपने बच्चों को लेकर के आई है। पूरी बात साथियों उस गरुड़ को सुना देती है। तभी साथियों वह मोरनी कहती है कि हे गरुड़ महाराज, ऐसे स्थानों पर पति अगर अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर चला जाता है तो उसी दिन से अच्छा है कि वह पत्नी अपने पति को उसी दिन से त्याग दे, अन्यथा वह अपने पत्नी को एक ना एक दिन वह जान से भी मार सकता है। तभी साथियों वह गरुड़ देव कहती है कि बताओ कौन सी जगह होती है। तभी साथियों वह मोरनी कहती है कि हे महाराज जी, ध्यान से सुनना, मैं बताने जा रही हूँ। तभी गरुड़ कहते हैं कि बताओ। आपत्ति के समय साथियों, यदि पत्नी के ऊपर कोई भी मुसीबत है और इस समय पर पति अगर उसका साथ छोड़ देता है और उसकी कोई भी मदद नहीं करता है तो ऐसी जगह से पत्नी छोड़ करके जा सकती है। और दूसरी, पत्नी अगर बीमार अवस्था में है और पत्नी को अगर पति साथ नहीं देता है और उसको छोड़ करके चला जाता है, उसकी मदद नहीं करता है, उसका इलाज नहीं कराता है, ऐसी अवस्था में उसे पत्नी उसे छोड़ करके चली जाती है और उस पति पत्नी के प्यार के बीच में दरार पैदा हो जाती है साथियों। और साथियों तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है, और जब स्त्री का प्रसव का समय होता है, जब साथियों बच्चा पैदा करने का समय होता है और उस समय साथियों जब पति अपनी पत्नी का साथ छोड़ दे, जब साथियों पति अपनी पत्नी को बिल्कुल भी सहारा ना दे, कहने का मतलब साथियों जब उसे छोड़ करके कहीं दूर चला जाए या साथियों विदेश चला जाए तो ऐसे में साथियों पति पत्नी के बीच में प्यार कम होने लगता है, प्यार में दरार आने लगती है साथियों कि महाराज आप ही बताइए मैं इन बच्चों को कैसे दे दूं, तो मैं इन बच्चों को नहीं दे सकती तो मैं इनके साथ में कैसे चली जाऊं। तभी साथियों गरुड़ पक्षी ने सुना और कहा कि मोर, तुम तो बड़े बेकार इंसान हो, तुम तो बड़े बेकार पक्षी हो, तुमने अपनी पत्नी को इतने बड़े संकट में छोड़ दिया, तुम अपने बच्चों को उस आग में मरने के लिए छोड़ आए और अपने यहाँ पर अपने बच्चों के ऊपर अपना हक जताते हो। या तो मेरे यहाँ से तुरंत चले जाइए, अन्यथा यहीं पर आपको पकड़ करके दो कर देंगे एक में से। इस तरह साथियों गरुड़ देव ने उस मोर को वहां से मार मार कर बजा दिया है साथियों। और उस साथियों मोरनी से कहा कि तुम अपने बच्चों के साथ में रहिए, आज के बाद में अगर यह मोर आपके साथ में गलत बदतमीजी करने का प्रहार करे या तुम्हें सताए या तुम्हारे बच्चों को सताए तो तुम मेरे पास एक बार जरूर चली आना, इसको सजा हम जरूर दे देंगे। तो साथियों ये वह जगह हुआ करती है जिस जगह पर अगर पत्नी को अकेला छोड़ते हो तो साथियों पत्नी हमेशा के लिए आपको छोड़ के भी जा सकती है। इसीलिए साथियों कहते हैं कि इन जगहों पर पति को अपनी पत्नी को इस जगहों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि साथियों संकट आता है तो आखिर पत्नी की भी जान होती है, अन्यथा पति की ही नहीं। तो साथियों जब संकट आता है तो उसे दोनों ही पति पत्नी मिलकर ही दूर करना चाहिए साथियों, ना कि साथियों पत्नी को अकेला छोड़ करके पति को वहां से भाग जाना चाहिए। इसलिए साथियों हम कहते हैं कि इन जगहों पर अपनी पत्नी को कभी भी अकेला ना छोड़े साथियों, अन्यथा साथियों आपको वह पत्नी छोड़कर ही जा सकती है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।